हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं कार्बनिक यौगिक की पद्धतियां IUPAC के बारे में बताएंगे। कार्बनिक यौगिक की पद्धतियां कार्बनिक यौगिक की पद्धतियां दो प्रकार की होती है। पहला नंबर पे कार्बनिक यौगिक के पद्धति में साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति या साधारण नाम। दूसरा नंबर पे है IUPAC साधारण पद्धति, साधारण या निरर्थक या साधारण नाम पद्धति। कहने का तात्पर्य है प्रारंभ समय में कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके स्रोत, गुण, विशिष्ट गुण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आधार पर या जिस रूप में जिस चीज से प्राप्त होता था उसी आधार पे उसका नाम रख दिया जाता था। इस पद्धति को साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति कहा जाता है। कहने के तात्पर्य है हमारे पुराने पूर्वज लोटा को लोटा कह गए तो हम लोटा को गिलास नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य यही था कि उस जमाने में जिस चीज से जो प्राप्त हो जाता था उसी के आधार पर उसका नाम रख देते थे और नाम छोटा होता था, आसानी से याद हो जाता था। जैसे मेथेन CH4, मेथेन को मार्थ गैस, दलदली गैस और फायर डैम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेथेन गैस जो तालाब होता है, तालाब में बुज्जे के रूप में, बुलबुला के रूप में निकलता रहता है, वही दलदली गैस की दलदली गैस इसलिए कहा गया कि यह दलदल से पाई गई। तो जिस रूप में जिससे जो प्राप्त होता था उसी आधार पर उसका नाम रखा जाता था। मेथेन को दलदली गैस, मेथेन को मार्थ गैस और फायर डैम मेथेन गैस कहा जाता है। कहने का मतलब जिससे जो प्राप्त हुआ उसी का आधार उसका नाम रखा गया। मेथेन को दलदली गैस, दलदल से पाया गया। दूसरा नंबर पे मेथिल अल्कोहल का नाम आता है CH3OH, मेथिल अल्कोहल। मेथ का मतलब ही होता है वाइन का मतलब होता है शराब, और वुड का मतलब होता है वुड का मतलब होता है लकड़ी के जो रस होता है। कहने का तात्पर्य है कि मेथिल अल्कोहल जो होता है यह लकड़ी के रस से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसे मेथिल अल्कोहल कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो जिस चीज से जो चीज प्राप्त होता था उसी आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था। दूसरा नंबर पर है चींटी के डंक। लाल चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड फार्मिका शब्द से बना और उसको फार्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर पे एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल जो होता है CH3COH एस्टिक अम्ल होता है। यह जो है गन्ने के सिरका से प्राप्त किया जाता है। एस्टिक अम्ल जो है एसिटम शब्द से बना है। एसिटम शब्द अम्लीय गुण होता है। तो यह जो है एस्टिक अम्ल जो है सिरके का सूत्र CH3COH होता है।
कहने का तात्पर्य है जिस चीज से जो चीज पाया गया उसी आधार पे उसका नाम रख देते थे, लेकिन नाम रखते रखते इतने यौगिक हुए कि नाम रखना कठिन हो गया। कितना नाम रखे? तब 1858 में आईपीएससी 1858 में आईपीएससी पद्धति, दूसरा नंबर पे आईपीएससी पद्धति है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, आईपीएससी। इनके आधार पर यौगिकों का नाम रखना सरल हो गया, कार्बनिक यौगिकों का नाम रखना सरल हो गया, जिसे आईपीएससी पद्धति कहा जाता है। आईपीएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी जो है इनके आधार पर जैसे एबीसीडी अक्षर से कितना माने बन गया है जिसका कोई सीमा नहीं है, वैसे आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री की सहायता से, इसकी सहायता से इतने यौगिक का नाम रखा गया है, रखे जा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आईपीएससी में अब आईपीएससी के बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।